4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मेरा यह मेयार तो बिल्कुल नहीं है कि मैं इस तरह के छुट भैये नेताओं की कोई खबर आपके सामने रखूं, क्योंकि मुझे इनकी उत्पत्ति, इनका पोषण, पालन पोषण सब मालूम है। मैं तो कुछ इस प्रकार की खबरें बनाना चाहता हूं कि जिससे दशा और दिशा सुधरे, जहन साजी हो एविडेंस के साथ। लेकिन मैं आपको यहाँ इस छुटभैये नेता की खबर बताते हुए ये बताना चाहता हूँ कि दरअसल धरातल में नहीं, ज़मींदोज़ हो गए हैं हमारे एथिक्स, हमारे प्रिंसिपल, हमारे सिद्धांत, हमारी इंसानियत डूब चुकी है। ये जो नेता है इसका नाम है स्वतंत्र त्यागी, और फॉलोअर्स देखिए इसके फेसबुक पर 7,49,000। और ये क्षेत्रीय मंत्री है भाजपा किसान मोर्चा का बिरध क्षेत्र। यहाँ मथुरा से आगे तक चले जाइए कहीं, वहाँ तक 18-19 जो ज़िले हैं वो उसको बिरध क्षेत्र कहा जाए। किसान पुत्र, समाज सेवी, ये इसने लिखा है। अब ये तो आपको इसका वो हो गया जो मैंने बताया। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने इसको ट्वीट किया, मतलब फेसबुक पर डाला, तब मैं इसके पास गया हूँ। फिर जो मैंने खोल कर देखा तो मुझे पता चला कि मैं बता तो दूं कि बीमारी कहाँ तक चली गई है। इसने लिखा, हरिंदर मोरल हैं, हमारे बड़े भाई की तरह हैं ये। इन्होंने कहा कि भाजपा के यही संस्कार हैं। कुछ दिन पहले मेरठ का एक पूर्व महानगर अध्यक्ष एकता कपूर को, ये शब्द मैं नहीं कह सकता, हमारे एडिटर इसको हाईलाइट कर देंगे, बहुत शब्द बुरा है महिलाओं को, ये कहा ना जाने क्या क्या कह रहा था उसी एकता कपूर को जिसके साथ मोदी जी बड़े चहक के फोटो खिंचाते हैं। आज खुद को भाजपा का क्षेत्रीय मंत्री बताने वाला एक अन्य महिला पर कैसी टिप्पणी कर रहा है, खुद देख लो। इसलिए लोग कहते हैं भाजपा वालों से बेटी बचाओ। इसने क्या लिखा है ये देखें आप। ये बैठी हुई थी अपने गांव में, इनका तस्वीर आप देख ही रहे हैं। इसमें ये लिखता है, क्या करें, शौक बड़ी चीज़ है। अब ये शब्द जो है मैं किसी की बहन बेटी के लिए कैसे इस्तेमाल करूं। फिर मुझे लगा कि ये जो छुटभैया नेता ये है कौन। अब जैसे ही मैं इस पे वहाँ गया इसके फेसबुक पर, तो मुझे पता चल गया कि ये तो दरिंदा है। और फिर इसकी खबर मुझे बतानी नहीं थी, मैं बताना ये चाह रहा था आपको कि ये दरिंदे कहाँ से पैदा हो रहे हैं और कौन कौन इनको कर रहा है। अब आप देखें, इसकी जब मैं उस पर गया फेसबुक लाइन पर, तो इसने लिखा है, ये है स्वतंत्र त्यागी। अभी हाल में घटना जो हुई है, किसी दुर्घटना आपदा में केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता ही मदद के लिए आगे आते हैं। ये जो अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है, कोई मुस्लिम संगठन या ईसाई मिशनरी के लोग क्यों नहीं जाते। मरने वाले सभी धर्म के लोग हैं। पत्रकार के रूप में जहां दुर्घटना कवर करने गया, हर जगह मुझे संघ कार्यकर्ता सेवा करते मिले। इसे RSS के आदमी नजर आए हर जगह। अच्छी बात है अगर RSS के लोग कर रहे हैं ये काम। इसने इसको ट्वीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखा 4 घंटे पहले की, इसमें लिखा यह है कि मस्जिद और चर्च पर टैक्स लगाओ वरना हमारे मंदिरों से भी टैक्स हटाओ, सच्चे हिंदुस्तानी। अब इसे मंदिर मस्जिद में आ गए। मोदी जी से हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे, अभी फोटो दिखाऊंगा। स्वतंत्र त्यागी कह रहा है कि मेरी कोई जाति नहीं है, मैं सिर्फ हिंदू हूँ। जिस दिन 100 करोड़ हिंदू ये बात कहना सीख जाएंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। जय श्री राम। संविधान नहीं होगा क्या। आगे लिखता है एक दिन पहले कि भारत में अजान बंद हो जाना चाहिए, इससे हमारी धार्मिक भावना आहत होती है। अब इसकी तमाम चीज़ें, ये मोदी जी के साथ आ गया, इसका हाथ मिलाते हुए मोदी जी मिल गया होगा, कार्यकर्ता मिल जाते हैं। तो ये दोस्तों ये खबर है। अब मैं आपको इसका एक वीडियो भी दिखा दूं अगर आप कहें तो। इसका एक छोटा सा वीडियो ये देखिए। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो विश्व में सबसे नंबर 1 पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके लिए विदेशों से लोग आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर अब तक 50 देशों के एम्बेसडर विजिट कर चुके हैं और वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी कैसी पार्टी है, किस तरीके से काम कर रही है, कैसे काम कर रही है कि उसने, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने विश्व में पूरा परचम लहराया है। मित्रों, उसका सबसे बड़ा कारण है आपने 2014 में
हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को चुन करके भेजा। 2017 में प्रदेश में योगी जी की सरकार बनाई। 2019 में आपने फिर दोबारा देश के प्रधानमंत्री जी को चुना और दोबारा देश का प्रधानमंत्री बनाया। 2022 में आपने फिर योगी जी की सरकार चुनी और 2024 आने वाली है और मोदी जी ने एक गारंटी ली थी कि मैं 370 को हटाऊंगा। 370 को हटाने का एक काम किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। ये मित्रों पता नहीं कहाँ से सीखा, आप समझ गए होंगे कहाँ से सीखा है। ये जिन लोगों को यहाँ संबोधित कर रहा है ये गांव के किसान लोग हैं। इसकी टेंडेंसी तो पता चल गई होगी आपको। अब ये गांवों के अंदर जो पेनिट्रेट कर रहा है जहर, ये है बात। ये गांव के सीधे सच्चे लोग हैं, बैठे सुन रहे हूँ, अब ये बातें कर रहा है वहाँ। यानी कि ऐसे बागड़ बिल्ले, ऐसे जहरीले ज़ॉम्बी आरएसएस ने या बीजेपी ने पैदा करके लाखों करोड़ों में छोड़ दिए हैं, जो आपकी बस्तियों को और आपके इलाकों को गंदा कर रहे हैं। ठीक है जनाब, ये बराबर इसी तरह की बातें बोल रहा है और मुझे लगा कि देखिए क्या बात है। और अब इसकी खबर बताना मकसूद नहीं है। दो चीज़ें हैं कि एक तो ये कि 7.5 लाख लोग कौन हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं, किस जहन के लोग हैं वो। टेंडेंसी तो पता चल गई ना, जो नेहा सिंह राठौर के बारे में ये कह रहा है, जो आपने पढ़ा है अभी। दूसरी बात यह है कि अब ये गांवों के अंदर किसानों को जो भड़का रहा है, जहर पैदा कर रहा है, आप क्या समझते हैं कि ये आग नहीं लगा रहा है? आप ये सोचते हैं हमारा घर महफूज है? नहीं। देखिए, अभी जब न्यूक्लियर की बात आई थी, ट्रंप उसके अंदर बोले, जाहिर सी बात है दुनिया बोलेगी कि भाई ये अगर न्यूक्लियर वार छिड़ गई तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये जहनी अलगाववाद, जातीय नस्ली भेदभाव जब लोगों के अंदर भर दिया गया है, मनुस्मृति ने भरा हो, आरएसएस ने भरा हो, किसी शूद्र के कानों में गीता के शब्द पड़ जाएं, उसके कानों में सीधा पिघला के डाल दिया जाए, ऐसे शब्द जब सुने हों, और इसको चरितार्थ करने के लिए जब लोग बड़े तादाद में बन जाते हैं तो वो गॉडसे को हीरो बताते हैं और गांधी जी को ज़ीरो बताते हैं। इसराइल का एक अखबार था हेरेट्स, 3-4 साल पहले मैंने खबर बनाई, उसकी हेडिंग लगी मोदीज न्यू इंडिया, गांधी आउट गॉडसे इन। चलिए, ये इन लोगों के अंदर गॉडसे जो भर गया है, इससे है उलझन। आप क्या समझते हैं ये भस्मासुर किसी और को नहीं जलाएगा, ये अपनी जातियों को भी जलाएगा। इसको जो बिरध क्षेत्र का ये मंत्री बना बैठा है, जो इसको मोदी जी भी हाथ मिला रहे हैं, ये जहरीले लोग जब समाज में आएंगे तो अभी तो गांव के लोगों को ये कर रहा है, शहर के बंदों को कोई और करेगा। बात यह है कि वो असदुद्दीन ओवैसी का भाई हो या बिरध क्षेत्र का ये मंत्री या केंद्र का गिरिराज मंत्री हो या कोई और, अगर जहर बोएंगे तो आप यकीन मानिएगा धर्म के चोले में लपेट के आते हैं। ये लोग बेचारे भोले हैं, समझ जब में नहीं आती उनके, वो आ जाते हैं, वो कहेंगे। ये एक तस्वीर देखी मैंने कल कि मुस्लिमों की पॉपुलेशन बढ़ी, एक औरत के साथ मुस्लिम महिला दिखाई, उसके साथ बहुत सारे बच्चे। अब एक नई नफरत पैदा हो जाएगी इससे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे जैसे पढ़ लिख जाते हैं तो कंट्रोल हो जाता है पॉपुलेशन पे। अब आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू ज़्यादा बच्चे पैदा करने पे जो पैसा दे रहे हैं, सहूलियतें दे रहे हैं, तो अब क्या कहेंगे उनको, आप बताइए। दोस्तों, बात यह है कि ये टेंडेंसी क्यों बनाई जा रही है। आप उस फोटो को देख के महिला का अंदाजा, यार ये बच्चे पैदा करते हैं, अगर करते हैं भाई क्या कसूर है, बताओ, बताइए क्या कसूर है। चीन के यहाँ 141 करोड़ लोग हैं, देखिए क्या उनकी पर कैपिटा इनकम है। एक घर में पहले एक आदमी हुआ करता था, वही पूरे घर का पालन पोषण करता था, 4 मियाँ बीवी। अब उसमें 6-7 बच्चे अगर हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, 4, तो कमाने निकल जाते हैं लोग। पहले एक नाव बना करती थी, उसी के अंदर एक बढ़ई, उसको काटता था, पीटता था, नाव बना देता था। आज जहाज़ बन गए। पेच कसने वाला अलग है, कलर करने वाला अलग है, चलाने वाला अलग है, दिखाने, लाखों लोगों को उसके अंदर रोजगार मिले। तो आप माँ के पेट में जब ईश्वर बच्चा पैदा करता है तो निकलने से पहले माँ की छातियों में दूध आ जाता है, वो तो इंतज़ाम वो करता है। लेकिन फिर भी हम इस बात को नहीं कह रहे पॉपुलेशन कंट्रोल हो नहीं हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इसको मुस्लिमों पर थोप दिया गया। पहले के तो सभी लोगों में ऐसे होता था। अब लालू प्रसाद को क्या जेल में डालोगे अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो। ये नफ़रतों का बाजार गरम है। बहरहाल मैं दोस्तों मोदी जी पर आ रहा हूँ कि मोदी जी अगर ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बताया कि इस तरह के लोगों को अगर कंट्रोल कर लें तो कम से कम देश में हारमोनी बची रहेगी।
आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।